हो जाता है मामला, कुछ नहीं होता है फिर। वो विघटन होता है जब परमाणु में वही विघटन होता है, हलचल होता है, विस्फोट होता है जिसको कहते हैं, तब जाकर के सृष्टि की रचना होती है। उसी को विघटन कह देते हैं, गति कह देते हैं, मूवमेंट कह देते हैं। ठीक है। मरने के बाद इंसान नहीं साम्यावस्था होता है। इंसान जिन तत्वों के द्वारा बना होता है वह तत्व साम्यावस्था में चले जाते हैं, अपने मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। जैसे जीवात्मा तो अपने जगह पे, जीवात्मा स्वतंत्र है, जीवात्मा तो महान है। तो आँख की तरफ चली जाती है, इंद्रियां इंद्रियों की तरफ चली जाती है, तन्मात्राएं तन्मात्राओं की तरफ चली जाती है, मन मन की तरफ चला जाता है, बुद्धि बुद्धि की तरफ चली जाती है। अर्थात जो मूल तत्व है, मूल प्रकृति में जाकर के सारे तत्व समाहित हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसीलिए जलाने का प्रावधान, हमारे ऋषियों ने जलाने का मार्ग इतना श्रेष्ठ खोजा है। मैं इस मार्ग के लिए इतना ऋषियों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जलाने का जो मार्ग ढूंढा था वो बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, कि किसी व्यक्ति को तुरंत उसके मूल प्रकृति में विलीन करने का एक इतना बेस्ट रास्ता कोई नहीं है। किसी भी संस्कृति में ऐसा रास्ता नहीं मिलेगा आपको। और किसी भी व्यक्ति को ना मूल प्रकृति में मिलाने के लिए उसे जरूर जला दीजिए, कभी दफनाइए मत, कभी फेंकिए मत। उसको अंत्येष्टि यज्ञ कहा जाता है। अंत्येष्टि, किसी को कोई मरता है तो उसको अंत्येष्टि क्रिया करवा देनी चाहिए। तो 16 संस्कार में अंत्येष्टि क्रिया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ये तो बहुत गंदी प्रक्रिया है। बताओ। देखिए, यह जो है ना, अगर इस तरह से है तो ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं कर्ज रहेगा। ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं इसके संस्कार रहेंगे, और आपकी आत्मा कहीं ना कहीं प्रकृति की कर्जदार रहेगी, है ना। इसीलिए देखिए, हमारे देश में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन सभी लोगों ने अपना दाह संस्कार कराया हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने दाह संस्कार जिनका न हुआ हो। ठीक है। तो ये हमारे देश में जलाने की प्रक्रिया रही है, फेंकने की, गाड़ने की नहीं रही है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों ने जोड़ के बीच में सब उल्टा का पुल्टा कर दिया काम। पता है आप लोगों को? अरे कहीं समाधि समाधि, ये फालतू की समाधि है। इससे जल में कोई समाधि ली जाती है? जिंदगी समाधि नहीं ले पाए तो जल में समाधि ले लोगे? बताओ पूजा जी। ये कितना बड़ा ये भ्रम है, कितना बड़ा फालतू का ये चोचले हैं कि आदमी जो जीते जी समाधि नहीं ले पाया, वह जल में जाने के बाद कोई ऐसी क्रिया होती है क्या कि भगवान विष्णु जो है विष्णु लोक से आते हैं और नाक पे बैठ करके उसको फिर नाक पे लेके जा करके विष्णु लोक में बैठा देते हैं? ऐसा होता है क्या? बताओ आप। दुनिया का, ये तो आत्महत्या है। ये तो इन लोगों को अपना प्राण निकालना भी नहीं आता है। जो प्राण निकालने का प्रावधान है वो मात्र माता पार्वती को आता था, सती को आता था। ठीक है। योग मार्ग के द्वारा यदि आप चाहो तो प्राण को का निष्कासन करने का भी अधिकार कर सकते हो, परंतु ये अधिकार आपको नहीं है। ठीक है। अपना भी प्राण की हत्या करने का अधिकार आपको नहीं है। ठीक है। अरे ये क्या है कि, ये सुनिए, ये क्या हुआ कि गुरुओं में गुरु घंटाल चाल चली है। गुरु घंटाल इसी को कहते हैं। इसी को गुरु घंटाल कहते हैं कि कोई गड़बड़ी से कहीं कोई दफना नहीं पाया तो, जला नहीं पाया तो मिट्टी में गाड़ के भाग गया।
तो उसके जो चेला हुए कहे कि हमारे गुरु को तो मिट्टी में गाड़ा गया था, तो वो मोरा तो बोला कि हमको भी मिट्टी में गाड़ना। अब यही उल्टा का पुल्टा कहानी चली हुई है अपने देश में। अब क्या हुआ कि हमारे देश में परंपराओं को मानने वाले, बहुत रूढ़िवादिता को मानने वाले लोग हैं। अब जिसको ज्ञान नहीं है वो नदी में कोई नदी में पत्थर में बांध के फेंक देता है। अरे मैं हरिद्वार में था, हरिद्वार में एक साधु को जो है, मैं नदी के किनारे बैठा हुआ था, एक साधु किनारे बैठ, दो साधुओं की लाश किनारे बैठ के लगी थी। अब मुझे गंध आने लगी, मैंने कहा क्या, आगे जाके देखा तो उनकी लाश को बांधे हुए थे पत्थर से और उसी में लाल कपड़े में थे वो। तो किसी ने बताया कि तो साधु की लाश है वो। तो ये बताओ ये क्या है? उसको चील, गीद, कौवे सभी खा रहे थे, तो उसका सम्मान है उस साधु का? वो कितना कुकर्म किया रहेगा कि उसको जो है इस तरह का उसके साथ समाधि दी जाती है। इसको आप समाधि कहोगे? पढ़े लिखे और ज्ञानी समाज का ये सिद्धांत है क्या कि जल समाधि ले लो? अबे कहीं नहीं, सुनिए, कोई नहीं प्राण बैठे बैठे त्याग कर जाता है। जब जैसे ही मरते हैं उनको पद्मासन में बैठाया जाता है। हमसे पूछिए, हमें पता है। उनको पद्मासन में पैर और तोड़ ताड़ करके इधर उधर चढ़ा करके बैठा देते हैं, उनको दीवार से लगा के टेक लगा देते हैं। हमें सब पता है ना इन लोगों का। अब मैं कहूँगा तो कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, ठीक है? तो इसलिए हमें सब पता है कि लोगों को श्रद्धा दिखाने के लिए सब पहले से क्रियाकर्म कर दी जाती है, टेक वोक लगा दिया जाता है, रस्सी से बांध दिया जाता है, और मरते तुरंत मरते नहीं करेंगे तो फिर दर्शन उनका नहीं कर पाएंगे। ये एक प्रथा चली है, पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे कि ध्यान साधना में बैठे बैठे अपने प्राण का त्याग कर देते थे। अब आपके तो कर नहीं पाते हैं, वो तो बेड पे लेटे रहते हैं। अब उनको मरने के बाद उनके जितने शिष्य हैं जल्दी जल्दी उनको पद्मासन में बैठा देते हैं। अरे काहे ढोंग कर रहे हो भाई? अब जिस तरह से मारा है वो दिखाओ। उसको पद्मासन में बैठा देंगे, उसका तुरंत टांगों को इधर चढ़ा करके उधर करके और दीवार से टेक लगा देंगे और खूब टीका टाका लगा देंगे, पहना देंगे, खूब कर देंगे कि गुरु एकदम समाधि में लीन है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है। यही कहते हैं कौन? भेड़ चाल। क्या इसको कहते हैं? भेड़ चाल। आप ये बताओ, किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन है? आप लोग इतने दिन से शास्त्र पढ़ रहे हो, कहीं इसका विधान है कि पानी में डाल देना? आप सभी को जलाया गया था। भगवान कृष्ण ने कर्ण को जलाया था, कृष्ण को जलाया गया था, राम को जलाया गया। राम को भी सब कहते हैं जल समाधि, फालतू की बातें हैं। राम ने जल समाधि थोड़ी लिया था। ये सब झूठ की बातें हैं, रामायण में नहीं लिखा हुआ है। हम दिखा दीजिए रामायण में कहें। नहीं नहीं, वो जो देखिए, जो लवकुश कांड आप लोग पढ़े हुए हैं ना, लवकुश कांड जो है वाल्मीकि ने लिखा ही नहीं, ठीक है? वो बात के किसी ऋषि ने अपने मन से बनाया है। असल में बता दो, राम ने जब अपने पिता का उनके पिता का जब दाह संस्कार हुआ, तो राम तो मर्यादा थे और परंपराओं को कभी तोड़ते नहीं थे। राम की यही तो सबसे बड़ी बात थी कि राम महान क्यों हुए कि राम ने अपने किसी मर्यादा को तोड़ा नहीं था। तो राम दशरथ की मर्यादा को क्यों तोड़ देंगे? जिस पुत्र ने पिता की मर्यादा को निभाने के लिए 14 वर्ष तक वन में रहा, वह क्या जल समाधि लेगा? आप लोग खुद अनुमान तो लगाओ, पढ़े लिखे हो आप लोग। उनका अंतिम संस्कार किया था। राम जो है, जितने उनके सेना में लोग सैनिक मरे थे, उनका भी उन्होंने दाह संस्कार किया था। यहां तक कि भगवान राम और लक्ष्मण जो है रावण का दाह संस्कार करके आए, रावण को जला करके आए। तो क्या भगवान राम जल समाधि लेंगे? इन्होंने, बीच के कुछ लोगों ने अपने आप को साधने के लिए, अपने गुरु परंपरा को जीवित रखने के लिए भगवान राम को भी कह दिए कि भगवान राम सरयू में कूद गए थे और जल समाधि ले लिए थे। काहे मरेगा भाई कोई? भगवान राम जैसा व्यक्ति जल समाधि लेगा? भगवान राम जैसा व्यक्ति प्रकृति के नियम को तोड़ेगा? जिसने जीवन भर मर्यादा का पालन किया हो, वह क्या अपने पिता के और अपने कुल की मर्यादा को समाप्त करेगा? बोलिए आप लोग, तर्क दीजिए हमें। अरे भगवान राम के रामायण में जितने बड़े बड़े पात्र हैं, उन सबको किसी को भालू तो कभी किसी को ऊंट तो किसी को
चील तो किसी को पक्षी बना दिया गया है, पूरा एकदम कार्टून बना दिया गया है रामायण को। मैं तो बोलता हूँ सब हनुमान जी को बंदर दिखा दिया गया। तो ये बहुत सी बातें हैं, आप तर्क के द्वारा खुद समझो। आप लोग पढ़े लिखे हो, अब तो ज्ञान कुछ हो गया है ना। ये जो बताइए, भगवान राम को मर्यादा क्यों कहते हैं? कहते हैं कि उस व्यक्ति ने किसी भी मर्यादा को अपने जीवन जीते हुए न तोड़ने का प्रण लिया था उसने, ठीक है, और उसने किसी भी परंपरा को नहीं तोड़ा उस व्यक्ति ने, इसीलिए राम महान है, ठीक है। अरे 1 घंटे के बाद आ जाती है भाई, 3 दिन छोड़िए, 1 घंटे के बाद जैसे ही फेंको पानी भर जाता है, सब ऊपर उड़ जाती है। आप 3 दिन की कहाँ बात कर रहे हैं? ये समाधि, ये फालतू की समाधि है। ये क्या है? ये बिना मतलब वाली समाधि है। मरे हुए, अब जो मर गए तो तुम करिए समाधि। अब जो व्यक्ति ने जीवन में जीवन जीते हुए नहीं समाधि लगा पाया, मर के समाधि लगाएगा वो? किस शास्त्र में लिखा हुआ है भाई? अगर इस तरह से सबको समाधि मिलने लगे तो बाबा बन जाओ और जल में अपने आप को फेंकवा लो। क्यों? बोलिए। ये सब जो है भारत में गलत परंपराएं चली हुई हैं, ठीक है। ये जो है क्या है, बात सही कह रहे हैं, पत्थर पानी के अंदर हल्के हो जाते हैं। आप लोग ना कभी पत्थर पे मत तैरना। पत्थर जो है ना, पहले के जो पत्थर हुआ करते थे वो हल्के हो जाते थे जब पानी के अंदर डालते थे। पानी का घनत्व ज्यादा हो जाता था, पत्थर का घनत्व कम हो जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि नदियों में पानी बहते बहते उनके पत्थर इतने गोल गोल हो जाते हैं, और गोल गोल हो जाते हैं और नदियों के साथ बहते बहते कहाँ चले जाते हैं पत्थर वो? हम्म। अब वो रेती बन जाती है, घिसते 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 वो कितना घिस जाता है वो, कितना रहस्यमयी। हाँ, उसी को शालिग्राम बना देते हैं। तो इस तरह से आप लोग बहुत ज्यादा भ्रमित मत हो। आप लोग प्रत्यक्ष का, प्रमाण का, किसी बात को तुरंत मत मान लो आप लोग। अरे मैंने एक दिन देखा टीवी पे, एक दिन कोई वीडियो बना के डाला था, एक व्यक्ति नहाने गया, लंगोट रखा था, हरिद्वार की बात बता रहा हूँ। लंगोट एक पत्थर पे रख के गया था, वो उस पत्थर को रख करके आया आया तो देखा तो उसके लंगोट को पूरा पत्थर पे ढक उक करके वहां पे हनुमान जी की मूर्ति रख करके और उसको लोग पूजना शुरू कर दिए थे। और वो कह रहा है कि अरे मैं पहना हुआ लंगोट है, तुम हनुमान जी क्यों बना दिए? बताओ। हैं? ये है श्रद्धा, इसको श्रद्धा कहोगे आप लोग? हैं? उस आदमी, और नोट भी रख दिए उस पे। बड़े मजे की बात बता दूं, अब इसको लोग कहते हैं पूजो अब तुम। ये बिजनेस नहीं है, भोगे भगवान। कहते हैं कि अब इसमें तुम्हारा भगवान आ गए। अब वो बार बार वो आदमी कह रहा है भैया मैं लंगोट पहनने वाला है, मुझे दे दो, तो बोला भाग जा तू, तो भगवान का यहाँ पे, भगवान हनुमान जी लंगोट पहनते, तू पहनेगा? वो आदमी वो फिर गीला कच्छा पहन के गया, बोला कि यहाँ पे अजब के लोग हैं। मैं रखा था पत्थर पे कि यहाँ पे भीगेगा नहीं, तो लोग उसे पूजने लगे। हम्म। हाँ, ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है, इसको अज्ञानता कहते हैं। भारत में इतनी अज्ञानता है लोगों के बीच में कि उनको अपने ग्रंथों को तो पढ़ना नहीं है, अपने शास्त्रों को तो पढ़ना नहीं है। आपके किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में ये बातें नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग, एक बात तय कर देता हूँ, मरने से पहले अपने बच्चों से तय कर लेना कि भैया मुझे जला देना। एक काम आप लोग कर लेना, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ पहले से, अपने बच्चों को बोल के जाना कि तुम मुझे फेंकना फाकना मत, ठीक है। उसके लिए पैसा मैं तुमको दे के जाऊंगा, अच्छी तरह से जला देना, ठीक है। हाँ, घी के साथ में जला देना मुझे, ठीक है। क्यों? पता है कि आपका कर्ज ना रहे मरने के बाद। जी।
हाँ, नकली नहीं घी होना चाहिए, सही बात है। इसलिए गाय पालिए। हुँ। नहीं, चर्बी मिलाई जाती है उसमें। एक पूजा जी कल प्रश्न पूछ रही थी, ब्रह्मा 5 यज्ञ कौन-कौन से होते हैं? ठीक है? तो 5 यज्ञों का नाम बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है? वो पहला है ब्रह्म यज्ञ। जो ब्रह्म यज्ञ उसको कहते हैं जिसमें आप संध्या उपासना करते हैं। संध्या आप लोग करते हैं शाम को? गायत्री शाम को संध्या उपासना में गायत्री मंत्र आदि का जप किया जाता है। ठीक है? नहीं, संध्या सभी लोगों को करना चाहिए, ध्यान रखिए। सूर्य डूबने से आधा घंटा पहले और डूबने के आधा घंटा बाद। ठीक है? आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद इसी के बीच संध्या होता है। ठीक है? तो इसमें आप गायत्री मंत्र आदि का कहीं पे भी बैठ के जप कर लिया करो। जब मुसलमान अपने नमाज के टाइम पे, अरे आधा घंटा नहीं, 5 मिनट तो कर लो, 10 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो। अब मुसलमान देखो, अपने टाइम पे, नमाज के टाइम पे सब संध्या करते हैं। मुसलमान आज एक ऐसा कौम है कि जो संध्या नहीं छोड़ा। हिंदुओं ने छोड़ दिया। ठीक है? अभी मैं संध्या पूरा बताऊंगा। जब तक आपको नहीं पता है तब तक गायत्री मंत्र का जप करो आप। नहीं, आप आचमन करो, पहले शुद्धि करो अपनी। ठीक है? जल लो, जल के द्वारा शुद्धि करो वायु इंद्रियों की। उसके बाद गायत्री मंत्र के अर्थ का चिंतन करते रहो पढ़ करके। ये संध्या उपासना हो जाएगी आपकी। कहीं पे भी बैठ कर, रेल में, ट्रेन में, बस में, है ना? जैसे मुसलमान करते हैं वैसे आप कहीं पे भी कर सकते हो। कहीं पे भी कर सकते हो आप, है ना? और दूसरा यज्ञ है, नहीं वो संध्या अलग से होता है, उसका मैं पूरा संध्या बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है? संध्या कैसे की जाती है। परंतु अभी तो केवल आप सिंपल रूप में संध्या करने का तरीका यही है कि आप आचमन करो, 3 बार आचमन जल लो और अंदर की शुद्धि करो और बाहर की शुद्धि कर लो अंग स्पर्श मंत्र के द्वारा। जो यज्ञ में अंग स्पर्श मंत्र करते हैं ना, उसी मंत्र से जो है वो अंग स्पर्श मंत्र कर लो और 3 बार आचमन कर लो, बाहर भीतर की शुद्धि हो गई। उसके बाद से गायत्री मंत्र का जप करो और ध्यान करो। ठीक है? तो आपकी संध्या हो गई। और दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ में हवन यज्ञ करना चाहिए। देव यज्ञ को कहते हैं यज्ञ जो सुबह सुबह हर व्यक्ति को, हर गृहस्थ को, हर व्यक्ति को जो है यज्ञ करना चाहिए। ठीक है? और तीसरा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ मतलब निस्वार्थ भाव से विद्वानों का, अतिथियों का, योगियों का, ज्ञानी पुरुषों का सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, उनको उनकी सेवा करनी चाहिए। इसे ही अतिथि यज्ञ कहते हैं। ठीक है? और चौथा यज्ञ है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ है जीवित माता पिता की सेवा करना। ठीक है? अगर आप ये नहीं करते हो तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे आप लोग। जो व्यक्ति अपने जीवित माता पिता की सेवा नहीं करता है वह अपने जीवन में सफलता को नहीं प्राप्त कर पाता है। तो जीवित माता पिता की सेवा करना चाहिए, इसे ही पितृ यज्ञ कहते हैं। और अगला है पांचवा यज्ञ है बलि वैश्य देव यज्ञ। प्रतिदिन जो है कौवों को, चींटियों को, गाय को, बिल्ली को, बंदर को बलि बलि वैश्व देव यज्ञ।
बलि वैश्वदेव यज्ञ। इसमें जो है आपको सुबह सुबह कुत्तों को, गाय को, चींटी को, बिल्ली को, है ना, इन सबको आपको रोटी दाना आदि डालना चाहिए, इस पानी डालना चाहिए। आप लोग इनको भी थोड़ा सा खिलाया करो आप लोग, ये भी तो आपके भरोसे हैं। अब सब अनाज आप ही गटकते चले जा रहे हो आप लोग, शरीर यहाँ से वहाँ एंड वेंड फूलता चला जा रहा है। अरे कुछ उसमें से काट के डाल दोगे तो थोड़ी कम होगा, हैं? उनका भी हक है कि नहीं है, बताइए आप लोग। आप जो कमाते हो, आप लोग जो कमाते हो उसमें से चींटियों के लिए, गाय के लिए, कुत्तों के लिए रखा करिए, ठीक है? और खिलाना बहुत जरूरी है। मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, ठीक है? हाँ, कभी भी करिए इसको। तो शाम को करिए, शाम को करिए। सुनील जी के यहाँ गए थे, उन्होंने खूब व्यवस्था कर रखा था। हाँ, सूर्यास्त, सूर्योदय के बाद जो है आप सुबह में डालिए, सबसे बढ़िया है सुबह में डालिए। तो जितना दाना चुगना होता है सुबह में डाला करिए, और सभी लोग डालिए, कंजूसी मत करिए, ठीक है? नियम नहीं, थोड़ा दाना भी रखो ना खरीद के, अपने लिए आटा चावल गेहूँ सब रखते हो आप लोग, उनके लिए भी खरीद लो। हाँ, बाजरा डालिए। तब दूसरे जगह डालो ना, आप कहीं और डाल दो, छत पे डाल दो, कहीं बगल में डाल दो। जहाँ डाल वहाँ मत डालो जहाँ गंदगी करते हैं, उनको कहीं बाहर डालो, ठीक है? नीचे गिरा दो, नीचे भी खा जाते हैं। आपको, अब आपको खाना, तो इस तरह से ये पंच महायज्ञ हो गया, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग इस चीज़ को समझिए। हाँ, बिल्ली को भी देना चाहिए। जितने भी जीव जंतु हैं उन सबका हक बनता है आपके कमाई में, ठीक है? अब वह एक मैथिली शरण गुप्त जी हैं, वे कहते हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है कि जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वह पशु प्रवृत्ति है कि जो केवल कमाता है और अपने ही खाता है, वह पशु के समान है, ठीक है? आपकी कमाई में सबका अधिकार है। आप कमाते हो तो उसमें सबको खिलाओ, केवल अपने खा के पेट मत भरो, फिर 50-50 तरह की बीमारियां होंगी, कई तरह के रोग होंगे, फिर यहाँ से वहाँ हॉस्पिटल में चक्कर लगाओगे पेशाब की थैली पकड़ करके, ठीक है? ठीक है? हॉस्पिटलों में जाओ, देखो यही यही दृश्य देखने को मिलता है। तो फिर डरिए। बोलिए बोलिए। हाँ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताया ना अभी आपको, आपने नहीं नोट किया? हाँ, न्यूटन का वो तो फिजिक्स पढ़े हुए हैं तो उनको पता होगा। ये गलत बोलते हैं। आप उनको पूछिएगा कि कोई और, नहीं नहीं, उनको उनसे आपको प्रश्न करना चाहिए था कि जो जीवात्मा इस शरीर में है, क्या वो स्त्रीलिंग है क्या? उनसे पूछिएगा कि जो आपकी, जो हमारे अंदर जीवात्मा है,
अरे उसको छोड़ो, आप सबसे पहले उनसे यही पूछो कि हमारे शरीर के जो अंदर जो आत्मा है उसका लिंग है क्या कोई? उनसे पूछना है राघवाचार्य जी से। ये फालतू है विष्णु जी की। विष्णु पुराण मत पढ़ो, जो पुराण वाले गुरु हैं उनके संपर्क में कम रहा करो, भ्रमित हो जाओगे, भटक जाओगे। पुराण वाले गुरुओं को मत पकड़ो आप। हाँ, प्रमाण दिखाओ आप, कहाँ यजुर्वेद में लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? वो भेजिएगा मुझे, वो देखिएगा, फिर वेद में मिलाएंगे। अगर नहीं होगा होगा तो फिर फंस जाएंगे हाँ, तो कैसे कह सकते हो कि इसमें गायत्री मंत्र की कहाँ बात आ गई? नहीं नहीं, वो दूसरे अर्थ से कहा होगा, वो बात आपको वो अभी स्पष्ट नहीं हो रहा होगा। वो दूसरे अर्थ से उसकी व्याख्या, वो गलत कोई गलत वेद से वो ले लिया होगा। वो कहा हूँ कि वेद केवल महर्षि दयानंद सरस्वती के अलावा किसी का मत पढ़िए। कोई भी वेद हो, किसी भी, देखिए मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि आप लोगों को यदि आगे बढ़ना है, अगर सही रास्ते पे चलना है, तो आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि किसी भी, जितने भी गुरु हैं, ठीक है, वो पौराणिक यदि हैं तो पुराणों से बच के रहिए। ठीक है? यदि पुराणों से, अभी आप लोगों को क्यों नहीं पुराण पढ़ाते हैं? पुराण इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं कि पुराण में इतना उल्टा पुल्टा है कि आप भ्रमित हो जाओगे, आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? पुराण जो है क्या है, ये पाखंडियों द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मैं खोल के बोल रहा हूँ, इतने ढोंगी पाखंडी थे, उनके द्वारा पुराण लिखा गया है। पुराण में कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं। इसलिए पुराण मत पढ़ो आप लोग, पुराण का अभी मत। जब ज्ञान हो जाएगा आपको तब पुराण पढ़ना। अभी पुराण पढ़ लोगे तो फिर भ्रमित हो जाओगे आप। पुराण कब लिखा गया है पता है? गुप्त काल में सब लिखा गया है। उसमें तो इसमें ज़्यादा दिन का नहीं है वो, करीब 1500 1600 पहले की बात है वो। अब पुराण में जो लिखा गया है उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी से ही शादी कर लिया। मानोगे इसको? तो ये सब अंड बंड बातें लिखा हुआ है। तो आप क्या कहोगे उसमें? किसी भी ऋषि के बारे में अच्छा नहीं, सब ऋषियों को बदनाम किया है कि उसने इसे भोग किया, तो उसने इससे ऐसा काम किया, तो उसने ऐसे इस तरह का काम किया। भगवान श्री कृष्ण को भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि इसकी 16,308 रानियां थी और प्रत्येक रानी से 10-10 संतानें थी। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ऐसे बच्चा पैदा करते रहे जीवन भर? तो ये गलत है कि नहीं है? ये गलत है कि नहीं है? हाँ बताओ, पढ़े लिखे हो। जिस आदमी ने इतना बड़ा ज्ञान दिया, जिस आदमी ने महाभारत जैसे युद्ध को करवाया और राक्षसों का संहार करवाया, और तो फिर ये बातें सब गलत हैं। हाँ, मतलब लता जी आपका कौन सा था? चौथा सूत्र था ना? कठोपनिषद का कौन सा सूत्र था? बोलिए, आप लोगों को अभी बोला ना मैंने, दो 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 चार था ना? एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे चौथा जो था ना,
द्वितीय वल्ली में नहीं नहीं, मैं जो है ना उसमें देख रहा हूँ, उपनिषद में देख रहा हूँ। ये जो है 224 में था। तो इसमें जो है न्यूटन की जो गति है वह सूत्र में ये बताई गई है कि जो जो जड़ पदार्थ हैं, जो वह उन पदार्थों में हम देखते हैं कि एक व्यवस्था यह है कि यदि कोई पदार्थ स्थिर है तो वो खड़ा है तो खड़ा ही रहता है, ठीक है, और कोई चलता है तो वो चलता ही रहता है जब तक कि उस पर कोई बल दूसरा न लगाया जाए, ठीक है। जब तक उस पर दूसरा कोई बल ना लगाया जाए तब तक वह गति में नहीं आता है। यही न्यूटन का पहला नियम था, ठीक है। और ठीक है, समझ में आ गया। और पहले तो यही तो न्यूटन से पहले ये बात हुई है ना इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको समझिए, ठीक है। लता जी हैं कि चली गई? चलिए, शायद सुन नहीं रही होंगी। अच्छा अच्छा, तो वो हमने बता दिया है उनको। तो उसमें वो तो आप भी इसको जानते हैं, वही बात यहाँ पे कही गई है कि यहाँ पे कि किसी चेतन के सहायता के बिना प्रधान कारण नहीं हो सकता है। ये सूत्र ये कह रहा है कि बिना किसी चेतन पदार्थ के कोई भी ये जो प्रकृति है वह कार्य नहीं कर सकती है, गति नहीं कर सकती है। जब तक उसमें जीवात्मा चेतन पदार्थ है और एक चेतन पदार्थ है ईश्वर, जब तक इसमें उनका कोई बल नहीं लगता है तब तक उनमें गति नहीं आती, ठीक है ना। ये सूत्र ये कह रहा है कि किसी भी पदार्थ में बिना चेतना की सहायता के कोई भी तत्व गति नहीं करता है, ठीक है। ये मतलब चेतन में जीवात्मा और ईश्वर दोनों आएंगे। अब इसमें जीवात्मा कहाँ पे आएगी कि जैसे जीवात्मा ने मोबाइल उठा करके अलमारी में रख दी, तो वो अलमारी में ही पड़ा रहेगा जब तक कि जीवात्मा उस अलमारी को नहीं उठाती है, मोबाइल में से अलमारी को अलमारी में से मोबाइल को नहीं निकालता है। आपने गाड़ी चालू कर दिया है, तब तक गाड़ी चालू रहेगा जब तक कि आप उसको चाबी से लॉक नहीं करते हो, ठीक है। तो ये है। और ईश्वर एक चेतन पदार्थ है, उस पदार्थ में ईश्वर गति उत्पन्न करता है, ठीक है। पहले उसमें ईश्वर, हर कण में ईश्वर पहले से गति कर रहा होता है, इसीलिए कोई भी पदार्थ गति की अवस्था में आ जाता है। उसे गति दो तो गति करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रह्म की शक्ति पहले से काम करती है। क्लियर हुआ? कोई भी पदार्थ इसलिए गति करता है, इसीलिए स्थिर हो जाता है, इसलिए रुक जाता है कि उसमें ब्रह्म की शक्ति कार्य करती है। और परंतु एक बात और नोट कर लीजिएगा कि जब प्रलय की अवस्था आती है तो आप किसी भी पदार्थ में कितना भी आप गति करो कुछ नहीं होता है, न वो चलेगी, न स्थिर रहेगी, न गति करेगी, कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ईश्वर ने अपनी शक्ति को खींच लिया है। अब जब ईश्वर अपनी शक्ति को खींच लेता है तो न जीवात्मा का शरीर होता है, न हमारा शरीर होता है, न पेड़ पौधे जंगल होते हैं, सब अंधेरा होता है उस समय, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। कोई भी और फिर प्रकृति को बनने में बहुत समय लगता है। ईश्वर की जब इच्छा होती है तो फिर गति उत्पन्न करता है प्रकृति के परमाणुओं में और फिर सृष्टि की रचना करता है। और सृष्टि की रचना इसलिए की जाती है कि जीवात्मा को मुक्ति, इस संसार बंधन से छुड़ाया जाए, जन्म जो बार बार जन्म ले रहा है, मृत्यु ले रहा है, इसे छुड़ाया जाए और मुक्ति की तरफ लेके जाया जाए। इसलिए परमात्मा जो है इस तरह का कार्य करता है।